नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे खबर की तरफ। खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई है, जहां पर रायबरेली रोड स्थित साउथ सिटी में हिंदू आर्मी के केंद्र कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 49वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। जहां इस अवसर पर हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी ने हवन पूजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दीर्घायु की कामना की। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता आमोद कुमार ने भी शिरकत की। वहीं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आयोजित मुख्यमंत्री के जन्मोत्सव कार्यक्रम में ब्राह्मण परिवार से राम केवल मिश्रा ने भाग लिया। तो वहीं हिंदू आर्मी महिला मोर्चा की राष्ट्र अध्यक्ष रंजना मिश्रा, अध्यक्ष रणधीर सिंह, संस्थापक सुनील त्रिपाठी, फिल्म निर्माता सौमित्र वर्मा सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। जहां इस अवसर पर हिंदू आर्मी का ऐप भी लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री 49 वर्ष हो गए हैं और आज पूरे देश में हिंदू संगठनों द्वारा बड़े जोश खरोश के साथ उनका यह जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ लखनऊ राजधानी में हिंदू आर्मी के केंद्रीय कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज क्या उद्देश्य रहा जो आप लोगों ने हवन पूजन कर मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन मनाया। देखिए, अगर इसको आप दूसरे की विचारधारा में, अपोजिट विचारधारा में कहेंगे तो उद्देश्य कहा जा सकता है, लेकिन हमारा जो वैदिक रीति रिवाज है, जैसे अगर आप मान लीजिए कि अगर एक आदमी छींकता है तो तमाम क्राउड में, तमाम लोगों में कोरोना फैल जाता है। तो आप मानिए कि अगर हम हवन करते हैं, हमारी जो वैदिक रीति रिवाज है, जो हमारी परंपरा है, हवन से मैं समझता हूं कि जो कोरोना का ये महामारी है ये खत्म हो सकता है। हवन में तमाम ऐसी औषधियां उससे निकलती हैं कि वो वातावरण को सुरक्षित कर देता है। और मजे की बात तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पे ये तो और जो है सोने में सुहागे का काम करेगा। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सिर्फ हिंदू आर्मी ने लखनऊ में नहीं मनाया है, हमने दिल्ली सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आपका बिहार, उड़ीसा सहित जो है 12 राज्य हैं। 12 राज्य में हमने 157 जिले हैं जहां पे हमारा गठन हो चुका है, जहां जब मिला जुला के 3.5 लाख कार्यकर्ता हैं। तो ये कहा गया कि भाई कोविड काल चल रहा है तो कोविड काल का पालन भी करना है, प्रोटोकॉल का। तो हमने 157 जिलों में हवन किया ताकि कोरोना भी भाग जाए और हमारे मुख्यमंत्री इस भारत के भाग्य विधाता भी बन जाए। हमने एक साथ 2-3 काम किए, कोरोना को तो भगाया, पर्यावरण दिवस मनाया और साथ में योगी जी का जन्मोत्सव। अब रही बात कि योगी जो शब्द है, जो योगी आदित्यनाथ खासकर जो एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व नहीं है, वो महापुरुष है। जैसे हमारे भगवान महापुरुष थे वैसे महापुरुष हैं और योगी का कभी अंत नहीं होता, योगी अनादिकाल में रहता है। लेकिन हम जन्मोत्सव इसलिए मनाते हैं कि जो हमारा हिंदुत्व का प्रखर आवाज है, हमारे अंदर हिंदुत्व जिस तरह से जाग रहा है, हम जब योगी जी को देते हैं तो हमारा युवा सो के भी खड़ा हो जाता है। तो योगी जी हमारे प्रेरणा है, हिंदू आर्मी के प्रेरणा है और योगी जी के लिए 157 जिलों में 3.5 लाख कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मोत्सव हवन पूजन करके मनाया। उससे हमने कोरोना को भगाया, पर्यावरण दिवस मनाया। लेकिन अब बात आती है कि हमने उसमें अनोखा कार्य क्या किया है। अनोखा कार्य यह किया है कि हिंदू आर्मी का अपना वैदिक शिक्षण संस्थान है, अभी दूसरा स्थापना हुआ है। पहला जो संस्थान है उसमें जो बच्चे हैं उसमें से यूनिक 5 बच्चे आए थे जो वैदिक, आपने अगर देखा होगा तो उन्होंने कवर किया उसको, हवन और पूजन वैदिक रीति रिवाज से किया। वैदिक रीति रिवाज से क्यों? अब आप समझिएगा कि हमको पिछले 800 वर्ष में या इधर 70 सालों में हमें क्या मिले? भारत को सिर्फ मदरसे मिले हैं। उन मदरसों से भारत को क्या मिला? सिर्फ आतंकवाद मिला, जिहाद मिला, ठीक है। लेकिन हम वैदिक शिक्षण संस्थानों से क्या देंगे? आपके पर्यावरण को सुरक्षा देंगे, संस्कृति को सुरक्षा देंगे और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जो योगी जी की एक परिकल्पना है अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की, वो पूर्ण हो पाएगी। अब बिना लीडरशिप के तो स्वर्ग लोक में नहीं चलता है, वहां भी लीडरशिप है। तो इस पृथ्वी पे अगर कोई प्रखर आवाज हिंदुत्व का आज के डेट में दिखता है जो बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है, तो वो है हमारे ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देव। जहां हिंदुत्व की बात आती है, योगी जी की लोकप्रियता सर्वप्रथम है और इनको शायद हिंदुत्ववादी चेहरा का फायर ब्रांड नेता भी माना जाता है और लोग इनको बहुत चाहते भी हैं।
किंतु अभी आपने सवाल उठाया कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, आने वाले समय में घोषित किया जाएगा, किंतु अभी सत्ता चलाते हुए केंद्र की भी सत्ता भाजपा की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी चेहरा हिंदुत्ववादी चेहरा है, और क्या कारण रहा कि यह मांग इतने दिनों से उठ रही है, अभी तक ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो पाया? देखिए, ये हिंदू राष्ट्र इतना जल्दी घोषित नहीं हो पाएगा। 800 साल अंग्रेज और मुगलों की गुलामी और 70 साल कांग्रेस की गुलामी, तो ये इतना बड़ा जड़ है। और ऐसे मान लीजिए कि जो जिहाद का जो स्पीड है वो राजधानी नहीं, बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। अचानक ब्रेक लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो योगी जी और मोदी जी बहुत तरीके से ब्रेक लगा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि गाड़ी भी ना पलटे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण भी हो जाए। आप क्या समझते हैं, 870 साल का बोया हुआ लगाया हुआ पेड़ जिहाद का योगी मोदी 7 साल में खत्म कर देंगे? तो माना जाए कि अब जल्दी ही हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। बिल्कुल, हम अग्रसर हैं, अगर पथ पे हैं। हिंदू आर्मी जैसी सैकड़ों संगठनें जो काम कर रही हैं, उनकी हिम्मत बनी हुई है और उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही हैं। अगर हम वैदिक शिक्षण की संस्थान की बात करते हैं और वैदिक शिक्षा की बात करते हैं, तो वो हिंदू राष्ट्र का ही एक अभिन्न अंग है, जो हमारे अंदर आज भाषा जिहाद, बॉलीवुड जिहाद के माध्यम से हम जब रोज जो बोलते हैं दिनचर्या की भाषा में, जो है हम उर्दू के शब्दों का मैक्सिमम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारा वैदिक शिक्षा पूरे राष्ट्र में जब लागू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं हर विद्यालय से 500 शिक्षार्थी जब निकलेंगे, तो मैं समझता हूं कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, जो योगी जी का सपना, और योगी जी का जन्मदिन हमने क्यों मनाया ये भी बता दें आपको। भारत के भविष्य है योगी जी। हमने तो कह दिया है कि प्रधानमंत्री योगी जी आजीवन रहे जब तक उनकी इच्छा शक्ति है। उसके बाद मोदी जी को इस राष्ट्र का नेतृत्व करना है, और जब तक योगी जी हैं, योगी जी ही इस भारत के भाग्य विधाता बनेंगे। और जो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की जो हमारी स्थापना होगी, उसके मुख्य, जैसे भगवान राम ने हिंदुत्व की एक कल्पना की कि हम एक विवाह करेंगे, और तमाम तरह के हमें रीति रिवाज दिया उन्होंने, उसी से आज भी बैंड बाजा और बारात जो जाती है वो भगवान राम के तर्ज पे जाती है। हम योगी और मोदी के तर्ज पे आगे का राष्ट्र निर्माण करेंगे, लेकिन वो होगा वही भगवान राम का राज्य, जो हिंदू राष्ट्र कहलाएगा, जो अखंड भारत कहलाएगा। हिंदू आर्मी बहुत कम समय में इतनी अच्छी लोकप्रियता हासिल की है, पूरे देश में हिंदुत्व का अलग जगाने का काम किया है। और आप जैसे फायर ब्रांड इसके चीफ हैं, तो क्या लक्ष्य है हिंदू आर्मी का आने वाले समय के लिए? देखिए, सबसे पहले वैदिक शिक्षा, ठीक है, वैदिक शिक्षा को अगर हम कर देंगे तो हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और योगी जी को जितना अधिक से अधिक हम मजबूत कर सकते हैं। अभी भारत के 157 जिलों में हम हैं, अगर हम पूरे 29 प्रांत और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में जिस दिन हमारा गठन हो गया, और हमारे हर जिले में 10,000 कार्यकर्ता जिस दिन हो गए, मैं समझता हूं कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हिंदू राष्ट्र स्वयं ही बना लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। ये थे सुशील तिवारी जी, ये भी इनका भी चेहरा फायर ब्रांड है, और हिंदुत्व की अलग जगाने के लिए ये पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, और हिंदू के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इनके द्वारा अपने केंद्रीय कार्यालय पर बड़े धूमधाम के साथ हवन पूजन कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाया गया। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।